हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। दिस वीडियो बेसिकली हमारे दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके बारे में है। तो दिस वीडियो बेसिकली जो हमारा 15% कोटा के अंदर जो भी हमारी काउंसलिंग के अंदर सीट अलॉटमेंट होती है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में आता है, मतलब देखो जो मेडिकल स्ट्रीम में आता है वो जाहिर सी बात है वो एमबीबीएस करना चाहता है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों की ख्वाहिश होती है वो कहाँ से एमबीबीएस करे, दिल्ली से, ठीक है। पहले तो एम्स से दिल्ली की ख्वाहिश होती है। पर जैसे टाइम बीतता है ना, टाइम बीतते बीतते ऐसा करता है कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा होता ही है मन में हमारे, अगर कोई कॉलेज मिल जाता है दिल्ली का तो अच्छा रहता है। देखो एक उनके अलग बेनिफिट है, उनके बारे में अलग बात करूंगा। देखो अगर आप स्टेट का कोई भी कॉलेज अलॉट कराते हैं तो उसका अलग बेनिफिट होता है और ड्रॉबैक भी ज्यादा होते हैं। बेनिफिट कम ड्रॉबैक ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, एम्स की ज्यादा होते हैं। तो वैसे ही हमारे जो भी अगर दिल्ली में एमबीबीएस लेते हैं तो उसके अलग बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एमसीसी के बारे में, कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। 2023 की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। लास्ट राउंड पे कितने ऑल इंडिया रैंक पे और कितने स्कोर पे अलॉट हुआ था, ठीक है। जितने भी आपका स्कोर अभी आ रहा हो तो उसमें आप +5 से लेके +10 लेके चलिएगा, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक तो आपको अभी पता नहीं होगा क्योंकि वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आपको पता होगा, ठीक है। तो नन ऑफ देम, जो हमारा पहला कॉलेज है दिल्ली का वो एक ही कॉलेज है, एम्स दिल्ली, ठीक है। चाहे वो छोटा हो बड़ा, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा, वो एक ही कॉलेज में जाना जाता है, वो हमारा न्यू एम्स दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है वो। तो इसके लिए जो हमारा जनरल के लिए गया था, हमारा ऑल इंडिया रैंक पे आप फोकस कीजिए रेदर देन स्कोर पे, ठीक है। तो 56 ऑल इंडिया रैंक थी जिनका स्कोर था 710। बहुत खूब। और ओबीसी कैटेगरी को अगर देखा जाए, न्यू दिल्ली में एम्स के लिए गया था हमारा 255 जिनका स्कोर था 700। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था हमारा 258 जिनका स्कोर था अगेन 700। और एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 989 जिनका स्कोर था 686। और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 1624 जिनका स्कोर था 680। अब दिल्ली का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा वीएमएमसी दिल्ली है, ठीक है। ये भी न्यू दिल्ली में ही है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए गया था ऑल इंडिया रैंक थी 113 जिसका स्कोर 705। और ओबीसी में था हमारा 486 जिसका स्कोर 695 यानी 695। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थी हमारी 395 जिसका स्कोर था 696, ठीक है, 696। अगर हम बीएमएमसी दिल्ली की बात करते हैं, एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 2084 जिसका स्कोर था 675। और एसटी कैटेगरी में था हमारा 3252 जिनका स्कोर था 667, ठीक है। अब दिल्ली के लिए जो नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए गया था 86 ऑल इंडिया रैंक और स्कोर था हमारा 710। और ओबीसी के लिए ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 404 जिसका स्कोर 696। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था हमारा 327 जिसका स्कोर 700 यानी 700। और एससी कैटेगरी के लिए गया था हमारा 1225 जिसका स्कोर 685। और एसटी के लिए गया था हमारा 3171 जिसका स्कोर था 668 यानी 668। अब दिल्ली का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ठीक है। ये किसके लिए, हमारा गर्ल्स के लिए होता है, पता ही होगा, ठीक है, इतना तो इस कॉलेज में जनरल के लिए गया था हमारा 627 ऑल इंडिया रैंक थी जिसका स्कोर था 691। और ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक थी 1338 जिसका स्कोर था 682। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था 1920 जिसका स्कोर 676। और एससी में था हमारा 14770 जिसका स्कोर था 628 यानी 628। अगर हम ऑल इंडिया रैंक एसटी के लिए देखते हैं, इसमें गया था हमारा 8039 जिसका स्कोर था 640, लेडी हार्डिंग। नेक्स्ट कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल मेमोरियल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके लिए गया था हमारा जनरल के लिए गया था 480 ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है, 480, ठीक है। आप इस स्कोर में कंफ्यूजन ना हो। इसका स्कोर था 695 यानी 695। ओबीसी कैटेगरी में था 1370, स्कोर था 682। ईडब्ल्यूएस में था हमारा 559, स्कोर था 695। एससी कैटेगरी में था हमारा 3345 जिसका स्कोर था 666 यानी 666। और एसटी कैटेगरी में था हमारा 6716 जिसका स्कोर था 651, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें जनरल के लिए गया था हमारा 203 ऑल इंडिया रैंक, स्कोर था 700। और ओबीसी के लिए गया था हमारा 611 ऑल इंडिया रैंक थी जिनका स्कोर था 692 यानी 692। और ईडब्ल्यूएस में था हमारा 847 जिसका ऑल इंडिया रैंक थी, स्कोर था 690। और एससी कैटेगरी में हमारी ऑल इंडिया रैंक थी 2830, स्कोर था 670। और एसटी कैटेगरी में थी हमारी ऑल इंडिया रैंक थी 8420 जिसका स्कोर था 645, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हमारा रोहिणी में, डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, कहाँ है ये, रोहिणी में। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए गया था, इसमें 777 यानी ऑल इंडिया रैंक 777 जिसका स्कोर 690। ओबीसी कैटेगरी में था हमारा 2598 जिनका स्कोर था 671। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था हमारा ऑल इंडिया रैंक 2639 जिसका स्कोर 671 अगेन। आप एक चीज देखिए, 671 यानी स्कोर सेम होते हुए भी रैंक में कितना डिफरेंस है, मतलब 1000 का डिफरेंस है, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ रैंक से कॉलेज अलॉट होता है, ना कि आपका स्कोर से। तो एससी कैटेगरी में था हमारा इस कॉलेज के लिए 23,532 जिसका स्कोर 610। और एसटी के लिए था हमारा 30,401 जिसका स्कोर 597। अब नेक्स्ट कॉलेज है दिल्ली का, और नेक्स्ट और लास्ट कॉलेज है, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली।
मैं इस कॉलेज के बारे में एक चीज और बता रहा हूँ, जितने भी हमारे लास्ट अलॉटमेंट हुए थे या फिर लास्ट तक जो गया था, लास्ट रैंक या जो भी बोलते हैं ना, हर स्टेट का एक लास्ट कॉलेज होता है, वो दिल्ली का ये वाला लास्ट कॉलेज है। ठीक है, मतलब इस लास्ट रैंक पे यही वाला कॉलेज मिलता है, मतलब ज्यादा रैंक जाती है इसकी। जनरल के लिए था हमारा 14,127, जिसका स्कोर था 681। ठीक है, ये 14,000 नहीं है, 1427 है। ठीक है, और इसमें था हमारा ओबीसी में था 2,770, जिसका स्कोर था 670। और ईडब्ल्यूएस के लिए था हमारा 3,264, जिसका स्कोर था 667। और एससी कैटेगरी में था हमारा 19,286, जिसका स्कोर 618। और एसटी कैटेगरी में था हमारा 34,623, जिसका स्कोर था 591, यानी 591। आप एक बार ये करेक्ट कर लीजिए, था हमारा 1427। ठीक है, 1,427। ठीक है, नहीं तो आपको 14,000 थोड़ा वो गलती होगी आपके हमारा। थैंक यू। ठीक है, इस वीडियो में मैंने दिल्ली के जितने भी थे हमारे मोस्टली सारे कवर कर दिए, तो आप उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी मैंने ऊपर नीचे नहीं लगाया, कॉलेज कॉलेज होता है यार। ठीक है, दिल्ली के सारे कॉलेज भी अच्छे हैं, किसी भी कॉलेज में आपको क्या नहीं है, बॉन्ड नहीं है, मतलब एमबीबीएस के बाद नहीं करना पड़ता। ठीक है, और सैलरी वैलरी तो आपको पता ही है, सबसे हाई होती है दिल्ली की। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।